आज दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प रोचक किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। दरअसल बात उस टाइम की है जब रमेश सिप्पी एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। वही रमेश सिप्पी, शोले फिल्म वाले। तो वो एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे जो कि पिता और पुत्र के संबंधों पर आधारित थी। और इस फिल्म में वो सोच रहे थे कि पुत्र वाला किरदार अमिताभ बच्चन को दिया जाए। तो रमेश सिप्पी स्क्रिप्ट लेकर अमिताभ बच्चन के पास पहुंच जाते हैं और अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट सुनाते हैं। नरेशन सुनने के बाद अमिताभ बच्चन को ये रोल बहुत पसंद आता है। वो तुरंत हाँ बोल देते हैं फिल्म करने के लिए। लेकिन वो रमेश सिप्पी से पूछते हैं कि इसमें पिता वाला जो किरदार है वो कौन निभाएंगे, कौन से अदाकार को मिलेगा ये किरदार। तो रमेश सिप्पी ने कहा कि ये किरदार दिलीप कुमार साहब निभाएंगे। तो ये सुनते सार ही अमिताभ बच्चन के पैरों के तले से जमीन निकल गई। वो हैरान रह गए कि द लेजेंडरी दिलीप कुमार के साथ उनको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर एकदम वो कुछ सोचों में पड़ गए और सोचों में पड़ने के बाद वो रमेश सिप्पी से बोले कि नहीं साहब, मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। तो रमेश सिप्पी ने निकायद हैरानी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया, अब दिलीप कुमार साहब का नाम लिया है और कोई छोटे मोटे एक्टर तो वो है नहीं। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि जी यही बात है, तभी तो मैं ना कर रहा हूँ। दिलीप कुमार साहब की आप बात कर रहे हैं और दिलीप कुमार साहब का सामना कौन कर सकता है भला। उनके सामने खड़े होकर डायलॉग बोलने की मेरी तो क्षमता नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी तो अभी से टांगे कांप रही हैं। तो फिर कहते हैं कि रमेश सिप्पी वापस लौट आए। उनको लगा कि अगर अमिताभ सचमुच फिर फिल्म में काम अगर करना चाहता होता तो कभी ना करता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल है। तो बाद में जब दिलीप कुमार साहब को ये बात का पता चला कि अमिताभ बच्चन फिल्म में काम करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि दिलीप कुमार का सामना नहीं वो कर सकते, तो कहते हैं कि दिलीप कुमार जी ने उनको फोन किया अमिताभ बच्चन को कि मुझे आपसे के साथ काम करना है, मैं चाहता हूँ आपसे के साथ काम करना, और मैंने सुन रखा है कि अमिताभ बच्चन बहुत प्रोफेशनल हैं और मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन हैरान हो जाते हैं दिलीप कुमार साहब की ये बात सुनकर कि इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े आर्टिस्ट जिनको खुद एक्टिंग का इंस्टीट्यूट कहा जाता है, माना जाता है, और वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मुझे अमिताभ बच्चन से कुछ सीखना है। तो सचमुच वो अपने आप को कहते हैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या सोच रहा था, और तुरंत हाँ कर देती हैं फिल्म करने के लिए। तो ये होती है बड़े लोगों की बात कि वो किस तरह ये नहीं सोचते हैं कि हम बड़े हैं, वो सोचते हैं कि सीखने का मौका कहीं से मिल जाए, वो बस हमें सीखना है। तो इस तरह अगर बात करें शक्ति फिल्म की, फिर ये फिल्म आई जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन पर छा गए थे और दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब के नाम ही है ये रिकॉर्ड के लगातार 15-16 साल तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। अगर दिलीप कुमार साहब की बात करें तो 1946 से लेकर 1963 तक उनका ही जलवा था, उनकी ही फिल्में एक के बाद एक आ रही थी और उनका ही स्टारडम कायम था। उसके बाद 1976 से लेकर 1991 तक अमिताभ बच्चन का ही जलवा रहा, अमिताभ बच्चन के नाम ही स्टारडम रहा। तो ये दोनों सितारों का ये एक रिकॉर्ड है दोनों के नाम के, दोनों ने बहुत लंबे समय तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। तो इस तरह ये फिल्म शक्ति आई थी और इन दोनों ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। बहुत सारे लोग मानते हैं इस फिल्म को कि अगर लोग किसी ने अदाकारी सीखनी है तो लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। आजकल के उभरते हुए कलाकारों को, अदाकारों को ये फिल्म देखनी चाहिए, शक्ति, जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के डायलॉग्स, उनकी अदाकारी देखने लायक है, देखते बनती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अदाकारी की बारीकियां यहीं से सीख सकते हैं। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की अदाकारी, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा क्योंकि फिल्म वाकई बहुत कमाल की है। धन्यवाद।